ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम एपी न्यूज, सच्ची खबर सबसे पहले। जो भी बोलूंगा बहुत काम की बात बोलूंगा। जानते हो बच्चों, सबसे बड़ा जादू क्या है और सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? सबसे बड़ा जादू और सबसे बड़ा चमत्कार अगर आज के डेट में कुछ है तो वो है एजुकेशन। एजुकेशन वो चीज है जो तुम चाहोगे वो चीज तुम प्राप्त करोगे, वो है एजुकेशन। बाकी सारी चीजें तुमको पता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी, उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही वीक था, लेकिन वो काफी वेल एजुकेटेड हुए, साइंटिस्ट हुए, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के दम पर। और मेरी शुभकामना है, मेरा आग्रह है खास तौर से अभिभावकों से, गार्जियन से, कि अपने बच्चों के एजुकेशन पर विशेष ध्यान दें, विशेष फोकस करें, क्योंकि आपका बच्चा ही आपके परिवार का भविष्य है, समाज का भविष्य है, देश का भविष्य है। और आपका बच्चा एक अच्छा भविष्य तभी बन पाएगा जब आप अपने बच्चों को एजुकेट करोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे, लिखाओगे, अच्छा संस्कार दोगे। तो इसलिए बच्चों, एजुकेशन को हमेशा अपने दिल से लगा के रखना, एजुकेशन में अपना पूरा फोकस रखना। जो तुम चाहोगे तुम वो बन जाओगे। जय हिंद, जय भारत। सुभद्रा मैम को, जो यहाँ की प्रिंसिपल है, वो उन्होंने पिछले बार भी हम सबों को बुलाया था और इस साल भी, तो इसके लिए बहुत मैडम को धन्यवाद। पिछले साल भी मैं आई थी तो हम एक ही बात बोले थे कि जितनी भी लड़की है, जितनी भी महिलाएं हैं या उनकी माताएं हैं, जिस तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, आप लोग कुछ मत कीजिए, अपने बच्चियों को सिर्फ पढ़ाइए। पिछले बार भी हम बोले थे महिलाएं या उसके गार्जियन अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि उन्हें लगता है कि स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, लड़के से बात करेगी तो वो पढ़ नहीं पाएगी, उसके साथ भाग जाएगी। देखिए, आप इस बात से ऊपर उठ के सोच के, मैं भी एक लड़की हूँ, जो सुभद्रा मैडम यहाँ की प्रिंसिपल है वो भी एक महिलाएं हैं। यदि मेरे माता पिता इस प्रकार सोच के, तो आज हम आप लोगों के सामने पुलिस वर्दी में नहीं होते। तो इसीलिए जो भी तमाम महिलाएं हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आपकी बच्चियां हैं या जो लड़कियां हैं, बस वो पढ़िए। सरकार ने आपको इतना आगे बढ़ने का मौका दिया है, हर एक जगह आपको आरक्षण दिया है, हर एक क्लास पास करने पर आपको पैसा मिलता है। मैट्रिक पास कीजिए, इंटर पास कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, उसके बाद आपको सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण मिलता है। तो सरकार जब आपको इतना दे रहा है तो महिलाएं जो जिनकी बच्चियां हैं वो क्यों नहीं आगे आती हैं? उनको सोचना चाहिए कि आज हम नहीं पढ़े लिखे तो हमारा क्या हाल हुआ है। हमें बच्चे पालने पड़ रहे हैं, घर में रहना पड़ रहा है। पिछले बार भी हम बोले थे आप लोग नहीं पढ़िएगा, ज्यादा से ज्यादा आप हाउस वाइफ बनिएगा, कल आपका पति आएगा, आपको मारेगा, पीटेगा, आप बच्चे पैदा कीजिएगा, इतना ही काम रहेगा। आप अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो बस आपको पढ़ाई ही एक ऑप्शन है, जिस कारण आप कुछ बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। पुरुषों के लिए हजार ऑप्शन है, वो नहीं भी पढ़ेगा तो कुछ भी कर लेगा, कोई भी काम करके अपना जीवन गुजर बसर कर सकता है। लेकिन जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो नहीं पढ़ेगी तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये भाग्य कुछ नहीं होता है। कहता है कि जो भाग्य में लिखा होगा वो होगा, वो भाग्य कुछ नहीं होता है। भाग्य आपके पास है, भाग्य आपके हाथ में है, आप अपना तकदीर खुद बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोए रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं और आप सोचेंगे हम कुछ बन जाए, कुछ हो जाएगा। जो भाग्य में होगा तो वो हो जाएगा। तो भाग्य नाम का कोई चीज नहीं होता है, जो होती है वो मेहनत से होती है। इसी के साथ मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि भाग्य पर ही किसी ने कहा है कि हाथ की चंद लकीरें तकदीर नहीं होती, हाथ की चंद लकीरें तकदीर नहीं होती, तकदीर तो उसके भी होते हैं जिसके हाथ ही नहीं होते।
तो इसीलिए आप सब यही कीजिए, मन लगा के पढ़िए, मन लगा के आगे बढ़िए और हमारे तरह बनिए। जो प्रिंसिपल मैडम है सुभद्रा कुमारी, उनके तरह बनिए। आप सबसे आशा करती हूँ, जो भी महिलाएं मुझे सुन रही हैं, आप प्रमोट होइए, आप आगे बढ़िए, अपने बच्चियों को पढ़ाइए। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी, जय हिंद, जय भारत। स्वागत गीत के लिए